नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए, शुरू करते हैं पहली जानकारी। देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच से पता चलता है कि भारत में 2000 के बाद, है ना, सन 2000 के बाद कुल 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्षों के नुकसान का अनुभव हुआ है। बहुत ज़रूरी जानकारी है। इस नुकसान में जाहिर तौर पर प्राकृतिक गड़बड़ी और मानव प्रेरित दोनों कारक शामिल हैं, जो देश में कार्बन संतुलन और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ा जो जलवायु परिवर्तन का उपाय है वो है वनीकरण, और जो सबसे बड़ा इसका हमारा एक कारक है वो यही है कि डिफॉरेस्टेशन, है ना। तो यहाँ पर जो है वही यहाँ रिपोर्ट बताई जा रही है, सन 2000 के बाद 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्षों का नुकसान पाया गया है। ज़रूर इस बारे में पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा, ना सिर्फ इस रिपोर्ट को, अन्य रिपोर्ट्स को भी। आगे बढ़ते हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा के इस्तीफे के बाद कुवैत के अमीर ने, है ना, कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नाम याद रखना आसान, मतलब आसान कठिन तो होता नहीं है। अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। 1952 में जन्मे शेख अहमद के पास विभिन्न मंत्री पदों पर रहते हुए वित्त और सरकार में व्यापक अनुभव है। पहले से इनके पास अनुभव है, पहले भी ये मंत्री रह चुके हैं, है ना। अब जो है, अब ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए हैं। ज़रूर इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़रूर इस बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसा आमतौर पर, लेकिन हाँ, अपने को नाम याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। भारत पे फिनटेक कंपनी जो भारतीय भुगतान परिदृश्य में लहरें बना रही है, ये ऐसा कुछ वो नहीं है, इसको बिल्कुल भी मतलब इस प्रकार से मत ले लीजिएगा कि बिल्कुल लहर ही बना रही है समुद्र में, ऐसा नहीं। इन्होंने आधिकारिक तौर पर नलिन नेगी को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण उथल पुथल और परिवर्तन की अवधि के दौरान नेगी ने कंपनी के अंतरिम CEO और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के 15 महीने बाद यह कदम उठाया है। पहले ये अंतरिम CEO मतलब ऐसा कंफर्म CEO नहीं, लेकिन थे पहले भी, जो अब ये आधिकारिक नियुक्त हो जाएंगे, और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी ये थे, है ना। 2 विशेष पदों को संभाला है, अब इनको नया पद दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर अकाउंट होल्डर हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप के बारे में तो सुना ही होगा, BOB वर्ल्ड, है ना। ये ऐप जो है घोटाले सहित साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक को रोक दिया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप जिसको बहुत प्रमोट कर रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको आधिकारिक तौर पर रोक दिया गया है। वित्त मंत्रालय अब इस तरह की धोखाधड़ी से निपटने के लिए कड़े उपायों का प्रस्ताव, साइबर सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय संस्थानों की उचित परिश्रम प्रयासों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ना। ज़रूर पढ़िएगा इस बारे में भी, यह भी काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। महिंद्रा समूह की एक सहायक कंपनी महिंद्रा सस्टेन ने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिसमें 101 मेगावाट पवन और 52 मेगावाट सौर क्षमता शामिल है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी। महिंद्रा सस्टेन एक कंपनी है, महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया, आप कह सकते हैं, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। 101 मेगावाट यहाँ पे विंड एनर्जी और 52 मेगावाट यहाँ पर सोलर एनर्जी, ठीक है। परियोजना का लक्ष्य 460 मिलियन kWh स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना
और 420 टन CO2 उत्सर्जन की भरपाई करना है। काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है, ज़रूर इस बारे में आपको पढ़ना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में 2023 में दुनिया भर में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है। व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग और सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग, हवाई अड्डों की एक विशेष रैंकिंग अलग अलग कंपनी जारी करती है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ये मुख्य एक काउंसिल है, इसने जारी की है, जिसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सालाना 7.22 करोड़ यात्रियों को संभालते हुए 10वां स्थान हासिल किया। पूरी सूची को तो देखना ही है, जैसा हम अक्सर बताते हैं आपको। और यह कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद 2019 की 17वें स्थान की रैंकिंग से भी एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। 2019 के पहले मतलब 2019 में 17वां स्थान था, अब ये स्थान जो है 10वां हो गया है पूरे देश में। तो ये एक उल्लेखनीय प्रगति को दर्शा रहा है। ठीक है जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको ना सिर्फ इस वीडियो में कवर किए गए क्वेश्चन से, बल्कि अपनी तैयारी से रिलेटेड या किसी भी करियर से रिलेटेड आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सजेशन हो, फीडबैक हो, कोई कंप्लेन हो, वो भी आप दे सकते हैं। अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।